Dear students, this is Iqbal Alam and you are watching School English Hub. This channel is completely dedicated to English literature and language, and in this channel you will get useful videos on CBSE and ICSE curriculum, especially relating to English. And so I would request you to subscribe the channel to get such videos regularly. And today in this video I am going to discuss Oliver asks for more. This is a part of class 9 English syllabus, and in this video I am going to give line by line explanation in simple English and Hindi, and I have also used audiovisual effects in this video so that you can understand it in a better way. So let us go to the text. Dear students, welcome to my channel. Today's topic of discussion is Charles Dickens Oliver Asks for More. ये Oliver Asks for More एक चार्ल्स डिकन्स का बहुत ही फेमस नॉवेल है ऑलिवर ट्विस्ट. सो वहां से ये एक्सेप्ट लिया हुआ है, एक एक्सेप्ट है ऑलिवर ट्विस्ट नॉवेल से. तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसका समरी. थोड़ा समरी हम लोग शॉर्टकट में जान लेते हैं. तो स्क्रीन में जो पिक्चर आप देख रहे हो ये है द वॉक हाउस. विक्टोरियन सोसाइटी में क्या होता था, जिन लोगों के पास खाने पीने का पैसा नहीं रहता था या जिन लोगों के पास मकान नहीं होता था, जो बहुत गरीब होते थे, उन लोगों के लिए वॉक हाउस बनाया जाता था. यहाँ पे वो लोग रहते थे और यहाँ पे काम करना पड़ता था. और यहाँ पे बहुत कम मतलब यहाँ पे बहुत तकलीफ झेलना पड़ता था उन लोगों को. खाना कम मिलता था, ढंग का कपड़ा नहीं मिलता था, लेकिन मेहनत करना होता था. तो ऐसे माहौल में a lady was taken there. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो लेडी बेड में लेटी हुई है, she is holding a baby. Actually she was taken in this work house because she was found in the street. She was in a very deplorable condition. उनका हालत बहुत खराब था. वो बहुत दूर से चल के आ रही थी. उनके पैर में, उनके जूते में छाले पड़ गए थे, पैर में छाले पड़ गए थे, जूतों में सुराख हो गया था. वो कहाँ से आई थी, क्या उनका मतलब बैकग्राउंड है, ये इन लोग को नहीं पता था. पर यहाँ पे उनको लाया गया था. और अगले दिन क्या हुआ, शी गेव बर्थ अ चाइल्ड. और ये जो यहाँ पे डॉक्टर है, द मैन इज अ डॉक्टर एंड ही हैज हेल्प्ड हर गिव बर्थ टू दिस चाइल्ड. और ये जो लेडीज यहाँ पे है, ये जो लेडी है, ये डॉक्टर का हेल्पर है. तो यहाँ पे ये जो महिला है, इन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया. शी हैज गिवन बर्थ दिस चाइल्ड एंड आफ्टर गिविंग बर्थ दिस चाइल्ड शी डाइज. उनका देहांत हो जाता है और ये जो बच्चा है अनाथ हो जाता है. फिर ऑलिवर, इसका जो बच्चे का नाम दिया जाता है ऑलिवर. ये मिस्टर बम्बल है इनका. ये मिस्टर बम्बल यहाँ का एक मतलब ऑफिसर है इस वॉक हाउस का. तो इनका जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को नाम देना. तो इनका नाम, बच्चे का नाम देता है ऑलिवर. तो ऑलिवर जब बड़ा होता है, थोड़ा 9 साल का हो जाता है, तो ऐसा हालात है कि ऑलिवर के जैसा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं. तो ये सब अनाथ है. इन लोग को ढंग का कपड़ा नहीं मिलता है, ठीक ठाक से खाना नहीं दिया जाता है, तो बहुत तकलीफ में रहते हैं. तो एक दिन बच्चे लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग किया. उसमें डिस्कस किया कि हम में से किसी एक को बोलना होगा कि जो खाना हमें दिया जाता है वो बहुत कम है. सूप दिया जाता है, बहुत कम दिया जाता है, सिर्फ एक कटोरी दिया जाता है, तो वो बहुत कम होता है. तो हमें ज़्यादा मांगना चाहिए. तो कौन मांगेगा, ये बहुत रिस्की काम है, क्योंकि अगर ज़्यादा मांगने से पनिशमेंट मिल सकता है. तो वहाँ पे एक लॉटरी जैसा होता है. तो उसमें ऑलिवर ट्विस्ट का टर्न आता है. ऑलिवर ट्विस्ट को ही मांगना पड़ेगा ज़्यादा खाना. तो रात को जब खाना देने का जब टाइम आया, और खाना मतलब सिर्फ सूप, तो ऑलिवर ने, ये जो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, इसे कहते हैं मास्टर. मतलब he is the in charge of giving soup to the boys. तो क्या हुआ, ऑलिवर ने दोबारा मांगा कि मुझे और थोड़ा चाहिए. तो इससे ये मास्टर गुस्सा हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है. यहाँ पे जितना दिया जाता है उतने से सेटिस्फाई होना पड़ेगा. तो द मास्टर गॉट एंग्री एंड ही called Mr. Bumble also. This is Mr. Bumble, and all of them got angry with Oliver, and he even went to the extent of beating him. Oliver को पीटा जाता है. फिर क्या होता है कि उसे एक अलग कमरे में रखा जाता है, मानो कि उसे पनिशमेंट मिला. 1 हफ्ता ऐसे उसको रहना पड़ता है या इस तरह से.
फिर बाहर एक नोटिस दिया जाता है कि कोई अगर चाहे तो ऑलिवर, यहाँ पे एक लड़का है ऑलिवर, इसको कोई भी चाहे तो ले सकते हैं। तो ऑलिवर को लेने से क्या होगा, $5 रकम मिलेगा, प्लस ऑलिवर को लेके जा सकते हैं, मतलब एज ए स्लेव, दूसरे काम में उसको मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर क्या हुआ, एक हफ्ता बाद वहां पे ये जो दो आदमी, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, पहला तो है दाहिने तरफ मिस्टर बम्बल, और बाएं तरफ जो है ये है स्वारबरी। स्वारबरी क्या है, एक कारपेंटर है, कॉफिन बनाने का इनका मतलब पेशा है। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ से मतलब ये जो मिस्टर बम्बल है, ये स्वारबरी को कहता है कि ये जो नोटिस आप देखिए, यहाँ पे ऑलिवर नाम का एक बच्चा है, इसको आप लेके जा सकते हो, साथ में $5 भी मिलेगा। तो यहाँ पे ही खत्म हो जाता है स्टोरी। नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी लाइन बाय लाइन. We will get the explanation of every line. Oliver asks for more, Charles Dickens. So the first line goes like this: among other buildings in a town in England, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live. This was called the workhouse. इसका मतलब है कि among other buildings in a town in England, इंग्लैंड में दूसरे मकान के साथ साथ एक ऐसा मकान भी था, एक ऐसा मकान हुआ करता था जिसे कहा जाता है वर्क हाउस। तो ये वर्क हाउस किन लोगों के लिए होता था ना, फॉर पुअर पीपल हु हैड नो मनी एंड नो वेयर टू लिव, जिन लोगों के पास खाने का पीने का और रहने का कोई पैसा नहीं होता था। ऑलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन अ वर्क हाउस, ऐसे ही एक वर्क हाउस में ऑलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ। हिज मदर अ यंग वुमन ले इल इन बेड, अ डॉक्टर एंड एन ओल्ड वुमन स्टूड बाय हर साइड, शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो। तो ऑलिवर का मदर बेड में लेटी हुई थी, वो बीमार थी, वहां पे एक डॉक्टर आए और एक ओल्ड वुमन जो नर्स की तरह था, तो आए, दोनों दोनों बाजू में खड़े थे। तब ऑलिवर के मदर ने क्या किया, शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो, तो तकिए से थोड़ा अपने आप को मतलब सामने की तरफ खींचा, थोड़ा हेड उठाया, सर उठाया, सिर उठा के फिर बोला, लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई, शी सेड। उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चे को एक बार देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो मरूंगी ये तो तय है, उसके पहले मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। ओ यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग येट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, तुम अभी मरने की बात मत करो, तुम्हारा अभी उम्र क्या है, तुम इतना जल्दी क्यों ऐसे बात कर रहे हो। नो डियर, सेड द ओल्ड वुमन, यू आर टू यंग टू डाई। और वहाँ पे जो बुजुर्ग औरत थी, जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने कहा, यू आर टू यंग टू डाई, अभी तुम्हारा उम्र ही क्या हुआ है, ऐसे बात मत करो। द यंग वुमन शुक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स द चाइल्ड। तब ये यंग जो वुमन थी, मतलब जो ऑलिवर का जो मदर थी, उन्होंने क्या किया, हाथ को सामने की तरफ थोड़ा स्ट्रेच किया, फैलाया, और बच्चे को देखने के लिए इशारा किया। द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स, डॉक्टर ने मतलब जो वुमन थी उनके हाथ में बच्चे को दे दिया, मदर को दे दिया। शी प्रेस्ड हर कोल्ड व्हाइट लिप्स टू इट्स फेस, दिस वुमन प्रेस्ड हर कोल्ड व्हाइट लिप्स टू इट्स फेस, और बच्चे के मुंह में मतलब उसको किस किया। व्हाइट कोल्ड व्हाइट लिप्स मतलब शी वाज सो इल दैट हर लिप्स वाज ऑलमोस्ट सो पेल दैट इट लुक्ड लाइक व्हाइट एंड इट वाज कोल्ड एंड देन फेल बैक। ए फेल बैक का मतलब है कि फिर सो गई मतलब शी डाइड, वो मर गई। उसके बाद क्या हुआ, शी इज डेड, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला कि शी इज डेड, शी इज नो मोर। यस पुअर डियर, सेड द ओल्ड वुमन। और वहां पे जो बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जो ओल्ड वुमन थी, उन्होंने कहा, यस पुअर डियर, बेचारी, as she took the child away from its dead mother. Poor dear, वो जो बच्चा था, बच्चे को माँ से अलग किया और बोला कि poor dear मतलब बेचारी। She was a good looking girl, said the doctor. डॉक्टर बोला, ये जो मर गई, जो लड़की मर गई, the woman, she was a good looking girl, and as he put on his hat and gloves, और डॉक्टर ने क्या किया, अपने हैट को पहनने लगे, ग्लोव्स पहनने लगे,
वेयर डिड शी कम फ्रॉम, और ओल्ड लेडी को पूछा, ओल्ड लेडी से पूछा डॉक्टर ने, वेयर डिड शी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई थी। शी वॉज ब्रॉट हियर लास्ट नाइट, कल रात को ही यहाँ पे लाया गया है। शी said the old woman. She was lying in the street. वो रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। She had walked a long way and her shoes had holes in them. बहुत दूर से पैदल चल के आई थी और उसके शू में छेद आ गए थे। Nobody knows where she came from. कहाँ से आई है किसी को पता नहीं है, और where she was going to, और कहाँ से जा रही थी ये भी किसी को पता नहीं है। The doctor raised the dead woman's left hand. फिर डॉक्टर ने क्या किया, लेफ्ट हैंड को उठाया। द यूजुअल स्टोरी ही सेड, और देख के बोला कि द यूजुअल स्टोरी मतलब आम बात है, ऐसा ही तो होता है। आई सी दैट शी हैज नो रिंग ऑन हर फिंगर, मैं तो देख रहा हूँ कि इसकी फिंगर में कोई रिंग नहीं है, कोई अंगूठी नहीं है। तो जो रिंग फिंगर है उसमें अंगूठी नहीं है। तो विक्टोरियन जो सोसाइटी था वहाँ पे अभी भी है इंग्लैंड में, अगर कोई लड़की शादीशुदा है या फिर इंगेज्ड है तो रिंग फिंगर में, लेफ्ट हैंड के फिंगर रिंग फिंगर में एक रिंग रहता है, अंगूठी रहता है। तो वो नहीं थी, तो इसका मतलब ये शादीशुदा नहीं थी। तो उस दौर पे शादीशुदा जो नहीं होती थी और जो प्रेग्नेंट होती थी तो उनके साथ इस तरह का मतलब हादसे होते थे। वो अकेली पड़ जाती थी, फिर उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था। दे वर आउटकास्ट और दे वर बॉयकॉटेड फ्रॉम द सोसाइटी। समटाइम दे deliberately escaped from the society, they kept the matter secret। so ऐसा ही कुछ मतलब हुआ होगा। so the usual story, I see that she has no ring on her finger, she was not married। इससे पता चलता है कि वो मैरिड नहीं थी, शादीशुदा नहीं थी। और गुड नाइट बोलकर डॉक्टर वहां से निकल लेते हैं। he went home to his dinner, और डिनर करने के लिए वो डॉक्टर फिर वहां से निकलते हैं। The old woman sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby। और जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेयर पे जो आग था, फायर मतलब वो कोल्ड कंट्री में फायर घर में होता है तो बास्किंग करने के लिए। तो चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड बिगेन टू ड्रेस द बेबी, एक आग के बाजू में, आग के सामने एक चेयर वहां पे था, उसके ऊपर बैठकर वो जो बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी जो बच्चा था उसको ड्रेस पहनाने लगी थी। शी ड्रेस्ड हिम इन द वेरी ओल्ड क्लोथ्स यूज्ड फॉर बेबीज हु आर बोर्न इन द वर्क हाउस में जो बेबीज पैदा होते हैं तो वहां उन लोगों के लिए वो पुराना कपड़ा रखा हुआ होता है। जो कपड़ा होता है ना वो रिसाइकल किया जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ भी लग्जरियस नहीं है, यहाँ पे मतलब हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जो बेबी है तो वो नया कपड़ा उन लोग को नहीं मिलता था, वो रिसाइकल किया हुआ। उससे पहले जो बेबीज हुआ करते हो चुका है ऑलरेडी, उन लोगों को जो कपड़ा पहनाया गया था वही कपड़ा फिर साफ करके रखा जाता है, फिर पहनाया जाता है। तो ऐसा ओल्ड कपड़ा उसे पहनाया गया था ओलिवर को। द चाइल्ड वाज एन ऑर्फन बॉर्न इनटू अ वर्ल्ड व्हिच हैड नो लव और पिटी फॉर हिम। ये जो बच्चा था ये तो ऑर्फन था, अनाथ था, और इस दुनिया में अनाथ के लिए ना कोई लव था ना कोई पिटी था। नो वन वॉज एबल टू डिस्कवर हु द बेबीज फादर वॉज, किसी को पता नहीं चला कि उस बेबी का फादर कौन हो सकता है, और what his mother's name was, यहाँ तक कि उसके मदर का नाम क्या था ये भी किसी को पता नहीं चला। मिस्टर बम्बल एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन इन्वेंटेड अ नेम फॉर द बेबी। मिस्टर बम्बल जो इस वॉक हाउस का एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर था, उन्होंने इस बेबी का एक नाम दिया। ही चोज द नेम ओलिवर ट्विस्ट, बेबी का नाम उन्होंने चूज किया था ओलिवर ट्विस्ट। We named the new babies here in order from A to Z, he explained when people asked। जब कोई उन्हें पूछता था आप ऐसा नाम क्यों रखा, ओलिवर ट्विस्ट ऐसा नाम क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि असल में हमारे यहाँ पे क्या एक रूल्स है, मतलब एक सिस्टम है। ए से जेड तक जो अल्फाबेट है उसी हिसाब से हम नाम मतलब तय करते हैं। सो आई नेम द लास्ट वन सॉबल, जो लास्ट जो बेबी यहाँ पे हुआ था
वो एस लेटर से उसका नाम हुआ था स्वबल, और उसके बाद ये आया है मतलब ओलिवर ट्विस्ट, तो एस स्वबल हुआ था इससे, तो टी से ट्विस्ट दिया, तो दिस वन इज ट्विस्ट। द नेक्स्ट वन विल बी अनविन, जो नेक्स्ट बच्चा होगा वो फिर टी के बाद यू आएगा, तो यू से नाम दिया जाएगा अनविन। तो नाम देने का भी जो तरीका है, जो आमतौर से देखा जाता है कि हम लोग की सोसाइटी में, कि हर सोसाइटी में देखा जाता है कि जो फादर मदर होता है वो बहुत केयरफुल होता है अबाउट चूजिंग द नेम, बिकॉज गिविंग द नेम अ बेबी इज अ ग्रेट मैटर, इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत मतलब दिल में ख्वाहिश होता है कि ऐसा नाम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे नाम रखने के जो रिवाज है, जो सिस्टम है, उसमें कोई मतलब प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, कोई केयर नहीं है, सिर्फ A to Z क्या लेटर के हिसाब से नाम रखा जाता है। तो कितना अनलकी है ये चाइल्ड, जो जन्म के बाद ही मदर मतलब ऑर्फन हो गए, फादर का कोई पता नहीं, मदर भी इज नो मोर, एंड he got old clothes, and the name also, it is a mechanical name. All the age at the age of 9, फिर जब इस ये जो बच्चा था, ये जब 9 साल का हो गया, at the age of 9, Oliver was a pale thin child. ये दुबला पतला बच्चा था। दुबला पतला इसलिए था कि यहाँ पे खाना ठीक ठाक से नहीं मिलता था, बहुत कम खाना दिया जाता था। He and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food. कपड़ा वार्म क्लोथ्स, ये तो जो इंग्लैंड है ये कोल्ड कंट्री है, तो यहाँ पे वार्म क्लोथ्स की जरूरत होता है, लेकिन उन लोगों को ठीक ठाक से दिया नहीं जाता था, और फूड भी, खाना भी बहुत कम दिया जाता था। दे वेर गिवन ओनली 3 meals ऑफ थिन सूप एवरी डे, हर दिन में 3 बार खाना परोसा जाता था, वो भी सूप दिया जाता था। ऑन संडेज दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, सिर्फ छुट्टी के दिन संडे को एक छोटा सा रोटी का मतलब ब्रेड का रोटी का टुकड़ा मिलता था। They were fed in a big hall. जब खाने का वक्त आता था, सबको बिग हॉल में जाना पड़ता था, बिग हॉल में खाने का इंतजाम था। A large pot stood at one end of the room. उस रूम के एक कोने में एक बड़ा सा मतलब पॉट रहता था उस सूप का, एंड द सूप वाज सर्व्ड बाय द मास्टर। मास्टर मतलब वहाँ का इंचार्ज होता है खाने का, तो खाना के इंचार्ज, सो सूप परोसता था। ईच बॉय हैड 1 small bowl of soup and no more. हर बच्चे को सिर्फ छोटा एक कटोरा सूप दिया जाता था, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। The bowls never needed washing because the boys cleaned them with their spoons until they shone. ये जो कटोरा होता था उसे धोने का, साफ करने का जरूरत ही नहीं होता था। दे नीड नॉट वॉश द bowls because they were so hungry, and the amount of or quantity of soup was so little that they would almost clean the bowls. वो लोग क्या करते थे, कटोरों को इतना चम्मच से घिस के वहां से सूप निकालता था कि वो ऑलरेडी क्लीन हो जाता था। One day Oliver and his friends decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup. एक दिन क्या किया, तो इन लोगों ने, जो बच्चे थे, इन लोगों ने तय किया कि एक दिन हम में से कोई एक खाने के बाद, सपर के बाद, सपर मतलब रात का खाना, रात का खाने के बाद जाएगा मास्टर के पास, जाके बोलेगा कि थोड़ा और सूप चाहिए। ऑलिवर वाज चोजन, और इस काम के लिए ऑलिवर को मतलब ऑलिवर का नाम तय किया गया। यहाँ पे भी एक चीज हुआ था, यहाँ पे एक लॉटरी हुआ था कि कौन जाएगा। जैसे बात है ना, हु विल बिल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो जब कोई रिस्की काम होता है तो कौन जाएगा, तो बच्चे लोग तय नहीं कर पा रहा था, कोई आगे जाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर वहां पे एक सिस्टम हुआ कि एक लॉटरी जैसा होगा, उसमें लॉटरी के हिसाब से जो एक गेम होगा, इस गेम में जो हारेगा उसको जाना होगा। तो ऑलिवर उस गेम में हार गया, उसे जाना हुआ। ऑलिवर वाज चोजन। इन द इवनिंग द बॉय सैट डाउन एट द टेबल, फिर जब खाने का वक्त आया, सब टेबल में सब बच्चे बैठ गए। द मास्टर स्टूड बाय द पॉट, जो मास्टर मतलब जो खाने का जो इंचार्ज था, वो पॉट के पास खड़ा हुआ था। एंड द सूप वाज सर्व्ड, सूप
परोसा जा रहा था, इट डिसअपियर्ड क्विकली, जल्दी जल्दी खत्म हो गया। मतलब बच्चे सब भूखे थे तो जल्दी जल्दी आए और लेके गए। द बॉयज व्हिस्पर्ड एंड मेड साइन टू ओलिवर, दूसरे बच्चे एक दूसरे के साथ मतलब कान में बात करने लगे थे और ओलिवर की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि ओलिवर का उस दिन एक उसको चार्ज दिया गया था, ओलिवर को एक जिम्मेदारी दिया गया था कि उसको ज्यादा सूप मांगना है। He stood up from the table and went to the master. फिर ओलिवर ने क्या किया, मास्टर के पास गया, which is bowl and spoon in his hand, हाथ में कटोरा लेके चम्मच लेके मास्टर के पास गया और बोला, प्लीज सर, he said, I want some more. प्लीज सर, मुझे थोड़ा और चाहिए, मुझे थोड़ा और चाहिए मतलब मुझे थोड़ा और सूप चाहिए। और यही इस स्टोरी का टाइटल है, ओलिवर वांट्स सम मोर, ओलिवर आस्क फॉर मोर, आई वांट सम मोर। द मास्टर वॉज फैट, ये जो मास्टर ये मतलब फैट था, हेल्दी मैन था, बट ही वेंट वेरी पेल, लेकिन ये बात सुन के मतलब उसके चेहरे पे मानो एक जैसा चेहरा बदल गया, मतलब ही बिकम पेल, चेहरे का रंग उतर गया। ही लुक्ड विथ सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय, छोटे बच्चा जो था 9 साल का बच्चा ओलिवर, उसकी तरफ मतलब देखा, कैसे देखा, विथ सरप्राइज मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसे मैंने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये बच्चे लोग किसी दिन ऐसा हरकत करेगा मतलब थोड़ा सा ज्यादा मांग लिया, लेकिन उन लोगों के लिए मतलब किसी रिवोल्ट से कम नहीं था। तो उनको लगा कि रिवोल्ट कर रहा है। तो what said the master at last in quiet voice, धीरे से बोला, what मतलब तुमने क्या बोला अभी, प्लीज सर, रिपीटेड ओलिवर, ओलिवर ने फिर उसको दोहराया उसी बात को, I want some more, मुझे थोड़ा और चाहिए। The master hit Oliver with the spoon, ये सुनते ही मास्टर ने क्या किया, ओलिवर को अपने जो बड़ा जो चम्मच हाथ में था जिससे परोसा जा रहा था, जिससे परोस रहा था सूप, उससे ओलिवर को हिट किया, मारा उससे। देन सीज्ड हिम, फिर उसको पकड़ा, एंड क्राइड फॉर हेल्प, और फिर हेल्प के लिए बुलाया। किसको बुलाया, मिस्टर बम्बल और दूसरा जो आदमी जो स्टाफ थे सबको बुलाया, चिल्ला मिल्ली किया कि देखो ये क्या हो रहा है, ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नियम तोड़ रहा है, ऐसा कुछ बोलने लगा। मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम, मिस्टर बम्बल वहां पे रश्ड इनटू द रूम, वो भी वहां से वहां पे चले आए। एंड मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड, और फिर मिस्टर बम्बल को बोला कि देखिए ये लड़का क्या बोल रहा है, ही आस्क फॉर मोर, ये ज्यादा सूप मांग रहा है। मिस्टर बम्बल क्राइड, आई कैनॉट बिलीव इट, वन डे दे विल हैंग द बॉय। फिर मिस्टर बम्बल बोला कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी बोल सकता है, वन डे दे विल हैंग द बॉय, अगर ये ऐसा करता रहेगा तो एक दिन इसे फांसी दिया जाएगा, मतलब इसको पनिशमेंट मिलेगा, इससे फांसी भी हो सकता है। He took Oliver away and shut him in a dark room. फिर वो मिस्टर बम्बल ने क्या किया, ओलिवर को वहां से लेके गए और एक डार्क रूम में बंद कर दिया, मतलब पनिशमेंट हुआ ओलिवर का। द नेक्स्ट मॉर्निंग a notice appeared on the workhouse gate, और अगले दिन सुबह वर्कहाउस का गेट में एक नोटिस, मतलब they put up a notice on the gate of the workhouse, 5 pounds were offered to anybody who would take Oliver Twist. अगर कोई ओलिवर ट्विस्ट को यहाँ से लेके जाएगा तो उसे 5 पाउंड मिलेगा, मतलब एक रिवार्ड भी दिया कि अगर कोई इसे लेके जाएगा तो 5 पाउंड देगा, मतलब ये पनिशमेंट मिला ओलिवर को। ओलिवर वॉज अ प्रिजनर इन दैट कोल्ड डार्क रूम फॉर अ होल वीक, पूरा एक हफ्ता ओलिवर को रहना पड़ा वो एज ए प्रिजनर, जैसे कैद हो गया। वो एक डार्क रूम था, कोल्ड रूम था, तो ठंडा एक घर था, मतलब वहां पे रोशनी नहीं था, और पूरा एक हफ्ता वहां पे रहना हुआ था। एवरी मॉर्निंग ही वॉज टेकन आउटसाइड टू वॉश एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विथ ए स्टिक, हर सुबह उसे लेके मतलब उसे लेके जाया करता था, लेके जाता था वहां से फॉर वॉश, नहाने धोने के लिए लिया, उसे लेके जाता था वहां से। एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विथ ए स्टिक, और मिस्टर बम्बल फिर उसे पनिशमेंट के हिसाब से हर रोज स्टिक से, छड़ी से उसे मारा करते थे। देन ही वॉज टेकन इन टू द लार्ज हॉल वेयर द बॉयज हैड देयर सूप, फिर वो लार्ज हॉल, जो बड़ा जो हॉल रूम था जहाँ पे खाना परोसा जाता था, तो वहां पे भी वो उसको लेकर जाते थे मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, फिर सबके सामने उसे वहां पे फिर से पीटा जाता था,
ताकि दूसरे बच्चों के मन में एक भय, एक डर पैदा हो कि वो लोग ऐसे रिवोल्ट ना करें। ही क्राइड ऑल डे, सारा दिन उसे रोना आता था, उसे रोता था बच्चा ओलिवर। व्हेन नाइट केम ही ट्राइड टू स्लीप, रात को सोने की कोशिश करता था, बट ही वाज कोल्ड, लोनली एंड फ्राइटेन, लेकिन अकेले कमरे में उसे रखा जाता था, और वो भी वहां पे ठंडा कमरा था, कोई वार्म क्लोथ्स उसे नहीं दिया जाता था, डार्क रूम था, तो वो सो नहीं पाता था। बट वन डे आउटसाइड द हाई वॉकहाउस गेट मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर स्वरबरी। एक दिन क्या हुआ, मिस्टर बम्बल देखा कि वो वॉक हाउस के गेट के बाहर एक आदमी आया, जो इसका जो है मिस्टर स्वरबरी। मिस्टर स्वरबरी वाज ए टॉल थिन मैन who wore black clothes and made coffins. मिस्टर स्वरबरी एक टॉल मैन था, थोड़ा दुगला था, दुगला पतला आदमी था, ब्लैक कलर का कपड़ा पहनता था, एंड मेड कॉफिन्स, इसका काम था कॉफिन्स बनाना। कॉफिन मतलब डेड बॉडी जहाँ पे रखा जाता है, तो क्रिश्चियन लोग जहाँ पे डेड बॉडी को मतलब बेरियल ग्राउंड में कॉफिन की जरूरत होता है, तो कॉफिन्स बनाने का काम करता था सॉरबरी। मेनी ऑफ हिज कॉफिन्स वेर फॉर द पुअर पीपल हु डाइड इन द वॉक हाउस। वॉक हाउस में जो गरीब लोग जब मर जाते थे, तो उनका कॉफिन का ऑर्डर इसे ही मिलता था, सॉरबरी को। I have prepared the coffins for the two women who died last night, he said to Mr. Bumble. Mr. Bumble को बोला कि कल रात जो दो लेडी गुजर गई है, तो उनके लिए मैंने कॉफिन बनाया है। Good, said Mr. Bumble. You will be rich one day, Mr. Swarberry. Swarberry, बहुत अच्छी बात है, एक दिन तुम अमीर बन जाओगे, अगर ऐसे कॉफिन बनाओगे, एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। डू यू नो एनीबडी हु वांट्स अ बॉय? क्या तुम ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसे एक लड़की की जरूरत है? एनी 5 और उसे 5 पाउंड्स भी चाहिए। He raised his stick and pointed to the notice on the gate. जब ये बात बोल रहे थे मिस्टर बम्बल मिस्टर सॉरबरी को, तब वो नोटिस की तरफ इशारा किया अपने छड़ी से, अपने जो वॉकिंग स्टिक था उस स्टिक से नोटिस की तरफ दिखाया इशारा करके, और बोला देखो यहाँ पे ये जो नोटिस है, यहाँ पे हम लोग के पास एक लड़का है, उसे अगर कोई ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकता है, और उसे 5 पाउंड भी मिलेगा। तो यहाँ तक स्टोरी खत्म हो जाता है। ओलिवर आस्क फॉर मोर। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।